नीचे से भाप जा रहा है। आप नीचे देख रहे होंगे कि नीचे पानी बन रहा होगा प्लेट में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेन्यू ऑरल ह्यूमैनिटी इज कंफर्ट चैनल। तो आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में और क्लीनिंग फूड में हमारा जो लास्ट मेथड है, पार्ट 4 में, पार्ट 1, 2 एंड 3 में हमने 6 मेथड्स डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 4 में लास्ट मेथड जो है हमारा 7th मेथड, कंडेंसेशन मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हमारा ये कंडेंसेशन मेथड है। उससे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं। आज कंडेंसेशन मेथड का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इस बीकर में सॉइल मिला देते हैं पहले, और फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हैं। ऊपर से इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं कि जो सेडिमेंटेशन या डिकंडेशन इसका हो जाए। जैसे कि आप इस ग्लास में भी देख रहे हैं, जो सॉइल है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, क्योंकि जो सॉइल होती है वो हमारा हैवियर कंपोनेंट होता है, तो वो हमारा नीचे चला गया है। धीरे धीरे प्रॉपर तरीके से नीचे पहुंच जाएगा, और ये जो वाटर है ये हमारा ऊपर जाएगा। आप देखिए, हमने इसको पानी को और ये सॉइल और सॉल्ट का जो वो हमने मिक्सचर बनाया था, इसको हमने थोड़ी देर रख दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो पानी है, ये जो मट्टी है वो प्रॉपर तरीके से नीचे बैठ गई है, सेडिमेंटेशन हो गया है। और जो पानी है, पानी के साथ हमारा क्या है, सॉल्ट भी इसमें मिक्स था, तो सॉल्ट हमारा ऊपर आ गया। आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए वाइट वाइट सा वो कुछ दिख रहा होगा, ये जो चीज़ है ये सॉल्ट है, मतलब वाटर के साथ हमारा सॉल्ट भी है जो ऊपर आ गया है, जो डिकेंटेशन हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो डिकेंटेशन वाटर, डिकेंड वाटर है, इसको हमें फिल्टर करना है। हमारा फिल्टर्ड वाटर हो गया है। अब चलते हैं हम अपनी केटल की तरफ। तो आप इस केटल को देखिए, ये बिल्कुल अभी क्लीन केटल है, इसमें कहीं भी आपको वाइट वाइट नहीं दिख रहा होगा। अब इसमें जो ये हमने डिकेन्ड वाटर फिल्टर पेपर के थ्रू निकाला था, अब इसको हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये बॉइल्ड हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस तरीके से प्लेट रखेंगे। ये जो प्लेट है, ये देखिए जो भाप है ये प्लेट पे टकर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर आइस क्यूब्स रखनी है, प्लेट्स के ऊपर इस तरीके से, और इसको हमें इस तरीके से देखना है कि क्या होगा। ये जो भाप है ये ध्यान से देखिएगा, नीचे से भाप जा रहा है। आप नीचे देख रहे होंगे कि नीचे पानी बन रहा होगा प्लेट में। ऊपर हमने क्या रखी है, आइस। इस प्लेट के ऊपर आइस रखी है और नीचे से हमारी भाप आ रही है, और इस भाप के थ्रू देखिए जो पानी गिर रहा है, ये हमारा क्या प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। से अब हम देखते हैं कि इसका भाप निकलना बंद हो गया है, तो इस केटल में क्या हुआ है। ध्यान से देखिए, इस केटल में ये देखिए जो सॉल्ट है बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और हमारा जो वाटर है कंडेंसेशन प्रोसेस से प्रॉपर तरीके से हमारा अलग हो गया है। ये हमारा वाटर इवेपोरेशन की हेल्प से इस प्लेट में टकराया, और फिर क्या हुआ, ये कंडेंसेशन प्रोसेस से हमारा जो ये वाटर है वो सेपरेट हो गया है, और जो इसमें सॉल्ट है वो प्रॉपर तरीके से सेपरेट हो गया। तो ये हमारा होता है कंडेंसेशन प्रोसेस। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अब चलिए आगे चलते हैं। When the steam come in contact with the metal plate cold with ice, जो स्टीम थी, जो हमारी भाप जो उसमें से निकल रही थी केटल में से,
वो जब हमारी मेटल प्लेट जो हमारी प्लेट थी उसके ऊपर जो आइस रखी थी उस पर जब वो आगे उसके कांटेक्ट में आई थी तब क्या होता, इट कंडेंसेस, क्या होता है, कंडेंसेशन हो रहा था एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। उससे, और जब ये कंडेंसेशन हो रहा था उससे क्या हो रहा था कि जो हमारा जो स्टीम था वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया था। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट्स वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जो हमारी ड्रॉप्स थी वाटर की, वो जो प्लेट पे जब टकरा रही थी और उसके थ्रू नीचे गिर रही थी, तो वो क्यों हो रही थी, कंडेंसेशन की वजह से हो रही थी। वो स्टीम कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉप बन के नीचे गिर रही थी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वही हमने देखा, जो हमारा वाटर वेपर किसमें, जो हमारा वेपर्स थे वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, वाटर में। तो वो किसकी वजह से हुए, कंडेंसेशन की वजह से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें लिखा है कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे जो ये पानी है इस ग्लास में और जो ये सॉल्ट है, क्या ये जो इतना जो पानी है ये पूरा जितना इस कटोरी में सॉल्ट है ये पूरा डिजॉल्व कर सकता है। आज हम ये चेक करेंगे। तो अभी हम इस पानी में 1 टीस्पून सॉल्ट मिलाते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि ये जो पानी है उसके हिसाब से सॉल्ट इसमें प्रॉपर तरीके से मिल चुका है और इसमें देखिए अभी सॉल्ट इसमें दिख नहीं रहा है। तो मतलब अभी जो हमने 1 चम्मच इसमें मिलाया वो इसमें मिक्स हो चुका है, डिजॉल्व हो चुका है। अब हम इसमें 2nd स्पून मिला के देखते हैं क्या डिजॉल्व हो पाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सॉल्ट है थोड़ा सा नीचे बच रहा है, मतलब कि जो इतना जो पानी है इस क्वांटिटी के हिसाब से जो 2 चम्मच सॉल्ट भी हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट अभी रिमेन हो रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच और मिला के देखते हैं। अब देखिए इसमें हमने जब 3rd स्पून मिलाया तो देखिए ये जो पानी के क्वांटिटी के हिसाब से इसमें सॉल्ट अभी हमारा अच्छी तरीके से डिजॉल्व नहीं हुआ है। तो जो इससे क्या पता चलता है कि जितनी हमारी पानी की क्वांटिटी है उसी के हिसाब से जो हमारा सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस हमारा क्या है, सॉल्ट, उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से डिजॉल्व हो सकता है। और इसमें हमने जब 3 चम्मच मिलाए तो इसमें जो सॉल्ट है डिजॉल्व नहीं हो रहा है। जैसे कि आप इस ग्लास में देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये सॉल्ट आपको बीच में वाइट वाइट कलर का दिख रहा होगा। तो जब ये सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होता है तो इस हम सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो हमने पानी में सॉल्ट मिलाया और वो डिजॉल्व नहीं हुआ, जब हमारा सॉल्ट इसमें डिजॉल्व नहीं हुआ वाटर में, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? ऐसा हो सकता है क्या कि जो हमारा पानी है, जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको डिज़ोल्व कर सके? कोई ऐसा वे है? चलिए देखते हैं। अब जो ये सॉल्ट है जो अभी पानी में डिज़ोल्व नहीं हुआ है, अब हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या करते हैं, इसको हम हीट करके देखते हैं। इस पानी को हम गर्म करके देखते हैं और देखते हैं क्या तब ये सॉल्ट पानी में प्रॉपर देखिए डिज़ोल्व हो जाएगा गर्म करने के बाद। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम इसको गर्म करेंगे। और इसमें हम ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिक्स करेंगे। देखिए आपको सॉल्ट दिख रहा होगा साइड में, जो है धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रहा है वाटर में। अब हम इस गर्म पानी को निकाल के देखते हैं।
पानी है, अब इसमें बिल्कुल भी सॉल्ट आपको नहीं दिख रहा होगा। अब हम इस पानी को थोड़ी देर के लिए, ये जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, अब इसमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसको हम फिर से ठंडा करते हैं और फिर देखते हैं क्या इसमें सॉल्ट हमें वापस दिखेगा। ये देखिए हमारा जो पानी था, जो हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था, इसमें आप देखिए अब ये ठंडा हो चुका है। तो आप इसमें नीचे देखिए कि आपको इसमें सॉल्ट दिख रहा होगा। ये देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा जो पानी था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो हमने गर्म करके अब फिर से ठंडा करने रख दिया था, अभी आप ध्यान से देखिए कि हमारा ये जो सॉल्ट है, देखिए ये इसमें वापस से इकट्ठा हो रहा है। देखिए तो क्या हुआ कि जब हमने जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसको जब हीट किया था, तो सारा का सारा पानी सॉल्ट सारा डिज़ोल्व हो चुका था। अब फिर से जब हमने इसको ठंडा किया तो इसमें वापस से सॉल्ट हमारा इकट्ठा होने लग गया। चलिए आगे देखते हैं। Does water dissolve equal amounts of different soluble substance? Let us find out. अब इसमें बोला गया है जो हमारा पानी होता है, जो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, क्या जो वाटर होता है वो क्या सेम इक्वल अमाउंट पे उनको डिज़ोल्व करता है या अलग अलग अमाउंट पे उनको डिज़ोल्व करता है। चलिए देखते हैं। ये चेक करेंगे कि जो हमारा ये पानी है, दोनों ग्लास में देखिए एकदम सेम क्वांटिटी में वाटर है, और हम ये चेक करेंगे जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंस हैं, जैसे कि एक में हमारा शुगर है और एक में हमारा सॉल्ट है। तो जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंस हैं, क्या जो पानी है ये दोनों जो सब्सटेंस हैं उनको इक्वल क्वांटिटी में डिज़ोल्व करेगा या अलग अलग क्वांटिटी में डिज़ोल्व करेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये हमने सॉल्ट लिया और अब इसको हम मिलाते हैं। ये देखिए जो ये सॉल्ट है ये हमारा डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसमें हाफ स्पून टीस्पून और मिलाते हैं। ये देखिए इतना, फिर मिलाते हैं। इसमें क्या हुआ ना, क्योंकि हमारे पानी जो था बहुत कम क्वांटिटी में था, तो इसमें क्या हुआ कि हमने 2 आधी चम्मच जब इसमें डाला तो वाटर की जितनी लिमिट थी 2 स्पून में इस सॉल्ट का तो हो गया कि नहीं डिज़ोल्व होगा। अब हम शुगर चेक कर लेते हैं। शुगर चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने हाफ टेबल स्पून क्या किया था, शुगर ऐड की थी, तो उसमें प्रॉपर तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम दूसरी चेक करते हैं। अभी हमारी सेकंड हाफ स्पून है, इसको डाल के देखते हैं। देखिए जो हमने सेकंड हाफ स्पून जो डाला था शुगर, वो भी डिज़ोल्व हो चुका है। अब इसमें हम थर्ड हाफ स्पून डाल के देखते हैं। देखिए इसको चेक करते हैं। देखिए ये जो शुगर है, अब जो हमने थर्ड हाफ स्पून डाला था, अब ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा है इतने वाटर क्वांटिटी में, और जो सॉल्ट था हमारा वो हमने जब सेकेंड हाफ स्पून डाला था उसमें ही डिज़ोल्व होना बंद हो गया था। और ये जो है हमारी शुगर, ये हमारी थर्ड हाफ स्पून में डिज़ोल्व होना बंद हो गया है। इसका मतलब ये कि जो वाटर होता है सेम क्वांटिटी में डिज़ोल्व नहीं करता है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कुछ कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं, जैसे कर्निंग। कर्निंग मतलब जो हम बटर और जो हमारा कर्ड होता है, जो हमारा दूध और जो हमारा दही होता है, उसको जब हम मथते हैं उसमें से जो हमारा बटर निकलता है उसको हम कहते हैं कर्निंग। कर्निंग मतलब मथना। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा इवेपोरेशन के थ्रू जो हमारा वेपर्स होते हैं और वो वाटर में कन्वर्ट होते हैं। कैसे कन्वर्ट होते हैं,
जो वेपर्स होते हैं हमारे वो किसी सॉलिड सरफेस पे टच होते हैं। लाइक हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एक प्लेट रखी थी, उसके ऊपर हमने आइस रखी थी, और जो हमारे इवेपोरेशन के थ्रू जो वेपर्स आ रहे थे, टच हो रहे थे, मतलब जो हमारा भाप प्लेट पे टच हो रहा था, उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, वाटर में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम चावल खाने से पहले साफ करते हैं, बनाने से पहले, तो चावल में आपने देखा होगा जब हम उसे धोते हैं तो राइस जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो राइस का जो डर्ट होता है वो वाटर के थ्रू ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो डर्ट होता है वो लाइट पोर्शन होता है, तो वो वाटर के साथ साथ ऊपर आ जाता है। जो जो डर्ट वाटर के साथ ऊपर आता है वो होता है हमारा डिकेंटेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जो वाटर हम हीट करते हैं उसमें से जो वेपर्स निकलते हैं, वेपर्स मतलब जो स्टीम, जो भाप हमारी निकलती है, उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। फिल्टरेशन, जो हमारे सब्सटेंस में कुछ बहुत लाइट और थिन पार्टिकल्स होते हैं जो हम हैंड पिकिंग और डिकेंटेशन इसके थ्रू नहीं निकाल सकते, तो हमको फिल्टरेशन प्रोसेस का हेल्प लेनी पड़ती है। लाइक टी, जब उसे हम छानते हैं तो उसमें चाय पत्ती अलग हो जाती है और जो हमारा टी है वो अलग हो जाता है, इसे हम कहते हैं फिल्टरेशन। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना। कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी बड़ी होती हैं, जो हम ईजिली हाथ से उठा के अपने सब्सटेंस से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे चावल हम साफ़ करते हैं तो उसमें जो ऊपर जो पत्थर होते हैं, कुछ डस्ट होता है, हम इजीली उनको हाथ से उठा के साइड में कर सकते हैं, तो उस मेथड को कहते हैं हम हैंड पिकिंग मेथड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो वाटर की जितनी क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा जो सब्सटेंस हम उसमें नहीं मिला सकते, नहीं मिलता है वाटर में, वो होता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेडिमेंटेशन जैसे कि हमने अभी चावल का वो क्या था, तो चावल जो हमारे नीचे बैठ जाते हैं, और चावल हमारी हैवियर पार्ट होते हैं, तो जो हैवियर पार्ट जो नीचे बैठ जाता है साफ़ करते टाइम, वो होता है हमारा सेडिमेंटेशन। और जो लाइटर पार्ट, जो डर्ट होता है, वो वाटर के साथ ऊपर चला जाता है, वो होता है हमारा डिकेंटेशन। अब आ गया हमारा सिविंग मतलब छानना। जैसे हम छानते क्यों हैं, जो हमारा जो सब्सटेंस उसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, कुछ बिल्कुल स्मूथ प्लेन होते हैं और कुछ थोड़े से बड़े साइजेस होते हैं। लाइक हम जब अपना आटा छानते हैं तो उसमें क्या होता है ना, जो आटा होता है वो देखने में बिल्कुल सेम ही लगता है, उसमें ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ अलग साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन जब हम उसे छानते हैं तो उसमें से जो थोड़े से बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं। सॉल्यूशन जो भी हम अपने पानी में मिक्स करते हैं, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, तो जो वो मिक्स करते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। थ्रेसिंग क्या होता है, जो हमारे डंठल होते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद जो हमारे डंठल, जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, उसको हम किसी हार्ड सरफेस पे मारते हैं और उसके अंदर से क्या निकालते हैं हम, जो गेन्स के, तो अनाज के जो बीज होते हैं वो निकलते हैं, उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। विनोइंग क्या होता है, जब थ्रेसिंग करने के बाद भी जो हमारे गेन्स होते हैं उनके सीड्स में थोड़ा सा जब कचरा रह जाता है, छिक्कल रह जाते हैं, तो विनोइंग के थ्रू वाइंड, तेज हवा या फिर हवा के थ्रू हम इजीली उसको निकाल सकते हैं, तो वो होता है हमारा विनोइंग। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।